हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। जैसे पिछले वीडियो में हमने लेज़र आई सर्जरी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना, तो आज हम जानते हैं कि लेज़र आई सर्जरी में क्या क्या विकल्प अवेलेबल है, उसके क्या क्या टाइप्स है, सर्जरी में कौन से सर्जरीज अवेलेबल है और कौन सी सर्जरी में क्या होता है, कौन सी सर्जरी बेस्ट है, आपके लिए कौन सी सर्जरी बेस्ट है। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अभी चश्मा हटाने की जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है उसमें मेन 3 टाइप्स की सर्जरी आती है। फर्स्ट है कॉन्टूरा विजन, सेकंड है लेसिक और थर्ड है स्माइल। तो इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और कौन सी सर्जरी बेस्ट है, कौन सी सर्जरी ज़्यादा सेफ है, कौन सी सर्जरी पेनलेस है, कौन सी पेनफुल है। तो देखिए, ये तीनों सर्जरी, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये तीनों सर्जरी सेफ है और ये तीनों सर्जरी ब्लेडलेस है। मतलब लेसिक में 2 टाइप आते हैं, ब्लेड यूज़ करके सर्जरी होती है और एक होती है ब्लेडलेस सर्जरी। तो आज जो हम 3 टाइप में जो लेसिक डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लेडलेस लेसिक डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों जो सर्जरी है वो सेफ है, तीनों सर्जरी पेनलेस है, तीनों सर्जरी ब्लेडलेस है। तो सबसे पहले हम तीनों सर्जरीज में मोटा मोटा डिफरेंस जान लेते हैं। तो जो कॉन्टूरा विजन है, पहले हम देखते हैं कि कॉन्टूरा विजन और लेसिक, जो ब्लेडलेस लेसिक आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो 3 सर्जरीज है, कॉन्टूरा विजन, ब्लेडलेस लेसिक और स्माइल। तो जो ब्लेडलेस लेसिक और कॉन्टूरा विजन है उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग सिमिलर होती है। जैसे ब्लेडलेस लेसिक में ब्लेड यूज़ नहीं करते, लेज़र से ही सब प्रोसीजर होती है। 2 टाइप के लेज़र यूज़ होते हैं, फेमटोसेकंड लेज़र और एक्साइमर लेज़र यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्टूरा विजन में भी कॉमन है। पर कॉन्टूरा विजन में ये सब चीज़ें होने के साथ साथ जो कॉर्निया की माइनर, मतलब माइक्रो लेवल पे जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो भी करेक्ट की जाती है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप एक रेडीमेड सूट खरीदते हैं और एक सिला के लेते हैं, तो जो सिला के लेते हैं वो हमारे पर्टिकुलर पर्सन के साइज का होता है और जो रेडीमेड होता है वो एक जनरलाइज्ड बनाया जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो बाकी 2 सर्जरीज है वो जनरलाइज्ड है और जो कॉन्टूरा विजन है वो एक कस्टमाइज्ड लेसिक है। कस्टमाइज्ड का मतलब है कि पर्टिकुलर पूरा मतलब वो इंडिविजुअल का कॉर्निया का मैपिंग करके उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। मतलब कॉन्टूरा विजन में 22,000 पॉइंट्स कॉर्निया के मैप किए जाते हैं और उस हिसाब से इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। तो कॉन्टूरा विजन ये कस्टमाइज्ड लेसिक है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से सेट किया जाता है और माइनर माइक्रो लेवल पे जो इरेगुलरिटीज़ है वो भी ठीक की जाती है। और स्माइल सर्जरी में अभी और एक डिफरेंस है कि स्माइल सर्जरी में फेमटोसेकंड लेज़र ही यूज़ होता है और एक लेंटिक्यूल निकाला जाता है। मतलब जो कॉर्निया होता है जिस पे हम लेज़र थ्रो करते हैं, तो स्माइल सर्जरी में हम वो लेज़र थ्रो नहीं करते, पर उसका कॉर्निया का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम लेंटिक्यूल बोलते हैं उसे निकाला जाता है। तो जैसे कॉन्टूरा विजन ये कस्टमाइज्ड लेसिक है, इसीलिए और माइक्रो लेवल पे भी इरेगुलरिटीज़ करेक्ट की जाती है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ विजन इसमें अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ये। इसमें भी ऐसा बोल सकते हैं कि लेसिक और स्माइल में क्वालिटी ऑफ विजन वी कैन से इट एज अ गुड क्वालिटी ऑफ विजन, और इसमें जो है कॉन्टूरा विजन में बेटर क्वालिटी ऑफ विजन, इतना डिफरेंस होता है। फिर आता है कि जो मायोपिया होता है, मतलब माइनस नंबर या फिर हाइपरमेट्रोपिया प्लस नंबर या सिलेंड्रिकल नंबर, ये क्या सारे सर्जरीज में करेक्ट हो सकते हैं? तो स्माइल सर्जरी में खाली माइनस नंबर करेक्शन के लिए अभी तक उसे अप्रूव किया गया है, और जो ब्लेडलेस लेसिक और कॉन्टूरा विजन है उसमें माइनस नंबर, प्लस नंबर और सिलेंड्रिकल नंबर भी करेक्ट किया जाता है। कॉन्टूरा विजन में तो 5 सिलेंडर तक करेक्शन हो सकता है। और अगर रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी कॉन्टूरा विजन में फास्ट होती है, इसीलिए इसे वाउ इफेक्ट भी बोलते हैं। मतलब सेकेंड डे ऑफ सर्जरी से ही आपका विजन अच्छा होता है। लेसिक में थोड़ा टाइम लगता है, पर स्माइल में 1 वीक तक लगता है। 1 वीक तक थोड़ा नज़र धुंधला होता है और फिर आपको क्लियर दिखना शुरू होता है। तो कॉन्टूरा विजन में जैसे सेकेंड डे पे ही, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्जरी करने के 2 घंटे बाद से ही क्लैरिटी आना शुरू होता है, इसीलिए उसे एक वाव इफेक्ट कहते हैं।
अभी देखते हैं कि ड्राइनेस जो लेज़र आई सर्जरी के बाद आता है तो वो इन सारी सर्जरी में कैसे होता है। तो सारे सर्जरीज में ड्राइनेस होता ही है। 2-3 महीने के लिए आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज़ करना पड़ता है। उसमें तीनों सर्जरी में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सर्जरी में सरिका ही ड्राइनेस होता है, पर वो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स से ठीक हो जाता है। फिर आता है कि अगर सपोज बाय चांस, बहुत ही रेयर ये चीज़ होती है कि थोड़ा नंबर रह जाए या फिर थोड़ा नंबर वापस आए, तो अगर ऐसा होता है तो जो रीट्रीटमेंट होती है, मतलब लेज़र एनहांसमेंट सर्जरी जो होती है, वो ब्लेडलेस लेसिक और कॉन्टूरा विजन में पॉसिबल है। स्माइल सर्जरी में भी ये पॉसिबल है, पर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम एक टिश्यू का लेयर रिमूव करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रीट्रीटमेंट करना। बल्कि इसमें जो लेसिक और ब्लेडलेस लेसिक और कॉन्टूरा विजन है, उसमें वो ईजी होता है, 2 मिनट का ही काम होता है। फिर कॉर्नियल स्ट्रेंथ की बात करें, मतलब जिस पे हम लेज़र थ्रो करते हैं, तो वो टिश्यू का स्ट्रेंथ जो होता है वो ब्लेडलेस लेसिक और कॉन्टूरा विजन में अच्छा होता है, क्योंकि उतने ही करेक्शन के लिए हम बहुत ही थोड़ा कॉर्निया यूज़ करते हैं ब्लेडलेस लेसिक और कॉन्टूरा विजन में। और इसके कंपैरिजन में स्माइल सर्जरी में हम थोड़ा ज़्यादा कॉर्निया यूज़ करते हैं, ज़्यादा टिश्यू यूज़ करते हैं और थोड़ा टिश्यू रिमूव भी करते हैं। इसीलिए जो कॉर्निया की स्ट्रेंथ होती है वो ये बाकी 2 सर्जरीज में, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्माइल, कॉन्टूरा और ब्लेडलेस लेसिक में ज़्यादा होती है। तो ये तीनों सर्जरी जो हैं वो US FDA अप्रूव्ड है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉन्टूरा विजन ये बेस्ट सर्जरी है, उसका कॉस्टिंग 80,000 to 110 तक जाता है। स्माइल सर्जरी का 70 to 90,000 तक जाता है और ब्लेडलेस लेसिक का भी ऑलमोस्ट 65 to 90,000 तक कॉस्टिंग जाता है। वो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन क्या है, आपके रिफ्रैक्टिव एरर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस हिसाब से कॉस्टिंग वैरी होती है। तो ये लेज़र आई सर्जरी में जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी निकली है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका नंबर -8 से ज़्यादा है, अगर आप के डॉक्टर ने आपको बोला है कि लेज़र पॉसिबल नहीं है, तो क्या चश्मा हटाना पॉसिबल है, उसके लिए कौन सी सर्जरी है, उसके लिए अलग टाइप की सर्जरीज होती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, मतलब 45-50 है, उनको अगर चश्मा रिमूव करना है तो उनके लिए कौन सी सर्जरी है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इन सर्जरीज के बारे में और कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कॉमेंट में पूछ सकते हैं। होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।